तन दे धन दे तन को राखिए, तन दे रखिए लाज। धन दे तन दे लाज दे, एक धर्म के काज। बहुत ही सुंदर नीति है ये कि धन दे करके भी तन की रक्षा करो। रुपए पैसे खर्च करके भी शरीर स्वस्थ रहता है तो शरीर को स्वस्थ रखो। सोना चांदी देकर के भी शरीर की सुरक्षा होती है तो पहले शरीर की सुरक्षा करो। डॉक्टर के पास जाकर के भी कुछ खर्च करके भी तबीयत सही होती है तो तबीयत सही करो। धन खर्च कर लो भले, लेकिन शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, तन स्वस्थ रहना चाहिए। धन दे तन को राखिए, तन दे रखिए लाज। लेकिन अगर बारी लाज की आवे, शील संयम की आवे, इज्जत की आवे, तो शरीर दे करके भी अपने सम्मान की रक्षा करना चाहिए, अपने व्रतों की नियम की रक्षा करना चाहिए, अपने शील संयम की सुरक्षा करना चाहिए। शरीर जाए प्राण जाए पर प्रण ना जाई, वचन न जाई। भले प्राण चले जाएं, भले तन चला जाए हैं, लेकिन साधना नहीं टूटना चाहिए। ए तन जाए तो चाहे मेरा जैन धर्म ना जाए। एक सुंदर सा प्राचीन गीत कि शरीर भले चला जाए लेकिन जैन धर्म ना जाए। जैन धर्म ना जाए का दो अर्थ। एक तो अक्सर कर लोग किसी लोभ लालच में धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म अपना लेते हैं। जैसे हमको सुनने मिला कि तमिलनाडु कर्नाटक में कुछ जैनी भाइयों, गरीब भाइयों को और मिशनरीज ने, किसने, उन लोगों ने उनको प्रभावित किया, कुछ रुपए पैसे दिए और उसमें बदल लिया। यहाँ आदिवासी बंधुओं को बदलना तो आम बात हो गई। वास्तव में किसी भी लोभ में धर्म नहीं छोड़ना। व्यवहार में जो आपका अहिंसामय धर्म है, जो तीर्थंकरों की पूजा वाला धर्म है, वितरागी संतों की मान्यता वाला धर्म है, ये नहीं छोड़ना। ये तो हुआ इसका एक अर्थ जो अपन किसी को भी बता सकते हैं और कोई भी समझ सकता है कि धर्म नहीं छोड़ने का मतलब है कि जिन मंदिर जाना नहीं छोड़ना, पूजा भक्ति नहीं छोड़ना ये। लेकिन इसका जो गहरा और वास्तविक अर्थ है वह यह है कि जिन धर्म भेद विज्ञान सिखाता है, जिन धर्म आत्मा और देह की भिन्नता सिखाता है, जिन धर्म तत्वबोध कराता है, पर पदार्थों से भिन्न आप ज्ञान घन चैतन्य भगवान आत्मा है, यह ख्याल कौन कराता है? यह जिन धर्म कहला। तो ये भेद विज्ञान आपका खत्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हुआ धर्म ना जाए। बाहर से तो धर्म क्या जाएगा, भीतर से चेंज नहीं होना चाहिए। भीतर की जो निष्ठा है, जो तत्व श्रद्धा है, वो बनी रहना चाहिए। पिछले ज़माने में कुछ लोग मुसलमान बन गए, कुछ लोग क्रिश्चियन बन गए, कई सारे जैनों को भी कन्वर्ट कर दिया गया। उसका मूल एक कारण था कि व्यवहार के धरातल पर तो वो अपना धर्म मान रहे थे, लेकिन उनको संभवतः अंदर तक की गहराई से पकड़ नहीं थी। इसलिए जरा सा रंग रूप बदल दिया कि उनका सब कुछ बदल गया और भी अपनी पीढ़ियाँ भूल गए। लेकिन अगर गहराई से सम्यक तो होता तो संभव है कि रंग रूप बदलने के बाद भी उनके अंदर वह आस्था बनी रहती कि मार्ग तो भेद विज्ञान वाला ही है, तत्व ज्ञान वाला ही है। और आप देखेंगे कि खतरनाक परिस्थितियों में भी अकलंक निकलंक जैसे सूरवीरों ने धर्म नहीं छोड़ा। व्यवहार में भले उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आया हो, लेकिन अंतरंग से उनकी आस्था वितराग मार्ग से जुड़ी रही। सौभाग्यशाली हैं हम, हमें अच्छा अवसर मिला है। कोई ज़बरदस्ती हमें बदलने वाला नहीं है, कोई ज़बरदस्ती तंग करने वाला नहीं है। ऐसे में
आजकल जो छोरे छोरियां लापरवाही करते हैं, किसी के भी साथ चले जाते हैं, किसी से भी रिश्ते बनाने लग जाते हैं, लिव इन में चले जाते हैं, प्यार के नाम पे बर्बाद हो जाते हैं और अच्छा खासा अहिंसा में सदाचार शाकाहार वाला जीवन तक खतरे में पड़ जाता है। ये बहुत बड़ी भूल है। यहाँ इस नीति में ये कहा है कि धन दे तन की रक्षा करो। बर्किंघम पंचकल्याणक में उपस्थित थे, साथ में उन्होंने अपनी स्थिति बताई कि हम लोग तो जैन हैं, लेकिन हमारी 3 बेटियां 3 तरफ चली गईं, हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा। आप यहाँ से किसी को भेजो, हमारे विदेश में, हमारे वहाँ के मंदिर में जाके भी वह कुछ संस्कारित करें, हमारे बच्चों को बताएं कि धर्म क्या है, संस्कार क्या है, शाकाहार सदाचार कितना ज़रूरी है, खानदान की शुद्धि कितनी ज़रूरी है। धर्म गया तो सब कुछ गया ना। एक पर्याय मिली थी और इस पर्याय का सदुपयोग नहीं हो पाया। यानी संसार के दुख तो अनित्य पीड़कम तृष्णा वर्धकम कर्म कारणम सर्माक्षजम पराधीनम असरमैव विदुर्जिना। संसार के सुख जो हैं वो अनित्य हैं, पीड़ा देने वाले हैं, तृष्णा बढ़ाने वाले हैं, कर्म के आश्रय बंध के कारण हैं, इंद्रिय जन्य सुख देते हैं बस, और पराधीन हैं। संसार के सुखों में पड़ने की बजाय अंतरंग आत्मदृष्टि करो। हूँ आत्मा छूँ, आत्मा सुख और आनंद को आनंदनो भंडार छे। आचार्य योगींद्र ज्ञानांकुशम में कहते हैं, गृहस्थो यदि वा लिंगी ब्रह्मचारी विशेषता ध्यानम करोति शुद्धात्मा मुच्यते नात्र संशया। गृहस्थ हो चाहे मुनि हो या कोई विशेष ब्रह्मचारी हो, विशेष तपस्वी हो, यदि ये लोग आत्मा का चिंतन करते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं, तो मुक्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लोक में अक्सर ऐसे कहा जाता है कि गृहस्थों को ध्यान नहीं होता है। बात ठीक भी है, गृहस्थी के इतने जंजाल होते हैं, इतने विकल्प होते हैं कि माला लेके भी बैठता है तो ध्यान माल पर ही जाता है। माला लेके बैठता है तो उसको भगवान तो कम याद आते हैं, अभी तो जिससे उधार लेना देना है वो जरूर याद आता है। तो ये नमो हरिहंताणम बोलते ही उसका ज्ञान जाग जाता है। गृहस्थ क्या करे, इतने सारे जंजाल हैं, फिर परिवार जितना बड़ा हुआ, रिश्ते जितने बड़े हुए, किसी चीज़ में उलझ गए, किसी हरकत में, किसी व्यसन में उलझ गए तो 1000 समस्याएं पैदा हो जाती। बात तो सही है कि गृहस्थ को ध्यान नहीं होता, फिर यहाँ इस श्लोक में ऐसे क्यों कहा? गृहस्थो यदि वालिंगी, शुरुआत यहीं से की। चाहे गृहस्थ हो चाहे लिंगी, मतलब लिंगधारी मुनिराज हों, त्यागी व्रती हों, ब्रह्मचारी हों, अधि ध्यानम करोति शुद्धात्मा, वो शुद्धात्मा का ध्यान करते हैं तो मुच्यते नात्र संशया, मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ शुरुआत गृहस्थ से क्यों की? संभवतः इसलिए कि गृहस्थ पूरी तरह से निराश ना हो जाएं कि हम तो सब नारकी हैं, हम तो सब पापी हैं पापी, आश्रयबंध हो रहे हैं, उतनी तेज़ी से धर्म मार्ग पर नहीं बढ़ रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन ये भी पक्का है कि इसमें भी वही आत्मा है जो आत्मा मुनिराजों में है। इस गृहस्थ में वह चैतन्य घन आत्मा है, इसे ठीक ठीक बात समझ में आवे और क्षण भर को भी ये ध्यान लगावे तो इसे भी आत्म ध्यान हो सकता है। और इस आत्म ध्यान के बल पर कभी यह देशव्रती बनेगा,
कभी महाव्रती बनेगा और उस बल पर सब कर्मों का क्षय करके सिद्धालय तक पहुंचने की सामर्थ्य। अरे भाई, शुरुआत तो गृहस्थ से ही होती है। वो कहते हैं महाराज जी हमें कुछ तो नियम दो, शुरुआत तो हो संयम की, रात्रि भोजन त्याग करा दो, मध्य मास मधु हम छूते तो नहीं हैं, आप संकल्प दिला दो कि स्थिति कैसी भी होगी लेकिन हम इन वस्तुओं का, नशों का, तंबाकू गुटखे का स्पर्श नहीं करेंगे। शुरुआत तो हुई थोड़ी सी, और यही शुरुआत अगर वेद विज्ञान पूर्वक हो, आत्मज्ञान पूर्वक हो, तो वह जीव किंचित रूप से ही सही लेकिन वह कर्मों की निर्जरा कर पाता है। मुनिराजों का तो उपसर्ग परिचय होता है, उनकी तो विशेष विशेष निर्जरा होती है। तरह तरह के लोग मिलते हैं, पूछते हैं। अभी आप सुन रहे थे महाराज जी से, बाबा जी ने कहा कि महाराज जी का एड्रेस क्या है, बोले तो ना तो ड्रेस है और ना एड्रेस है। कल की बात है, परसों शाम की बात है, आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी गोधरा के आके बैठे और उन्होंने कई बातें बताई कि बहुत अच्छे हैं मुनिराज, तो दिगंबर तपस्वी अच्छे होते हैं, हमें मौका मिलता है हम दर्शन करने आते हैं, और आरएसएस को वही सबसे ज़्यादा दान जो है बोले जैन लोग ही देते हैं, और मैं तो ब्राह्मण हूँ लेकिन कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं सब लोगों के सामने बोलता हूँ कि तुम लोग जैन लोगों को पराया मत समझो, उनसे द्रोह मत करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा सहयोग चाहे वो आरएसएस जैसी संस्थाएं हों, चाहे और संस्थाएं हों, और चाहे समाज के कोई भी वर्ग हों, जैन लोग करते हैं। ऐसी कई सारी बातें वो बता रहे थे। फिर साथ में बोलते बोलते बोले कि मुझे तो आपसे और भी बात करना है, आपका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो वहाँ कुछ श्रावक श्राविका उपस्थित थे, ये थे पदम उनको लाए थे हैं, तो आपका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो फिर इन सब ने कहा कि महाराज जी का ऐसा कोई हेड क्वार्टर नहीं है कि जहाँ पर वो कब्जा जमा के बैठते हों या उनके नाम दर्ज हो, ना होता है किसी दिगंबर साधु का। ये ज़रूर है जहाँ जाते हैं वहीं पर उनका हेड क्वार्टर हो जाता है, वहीं लोग उनकी भक्ति करते हैं, वहीं उनकी पूजा करते हैं। मतलब लोग भी चकित हो जाते हैं कि इतना बड़ा संघ है, इतने बड़े साधक हैं, इतने, और फिर भी इनका अपना कोई कहीं अधिकार, कोई कब्जे, कोई मठ नहीं है। चलते चलते उपसर्ग आ गया, परिचय आ गए, भूख प्यास सताए तो भी चलते रहते हैं। अब श्रावकों ने जब भक्ति जागती है वे भी कुछ ना कुछ प्रबंध करते हैं। अब आप देख लो, संघ कितने सारे गाड़ी घोड़े इकट्ठे हो गए, कितने सारे श्रावक अपने अपने चौके लेकर के आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। कई बार लोग इसी पर टीका टिप्पणी करने लगते हैं कि महाराज जी तो पैदल चलते हैं, इतने सारे वाहन आगे पीछे चल रहे हैं तो महाराज जी को दोष लगेगा। महाराज जी को पता तक नहीं है। अभी यहीं गिनो आप, कम से कम 50 गाड़ियां होंगी आसपास, उसमें हमारी कितनी है? और फोटो भी सब पर चिपका मिल जाए कहो, किसी ना कुछ ना कुछ तो उसमें। इस श्रावकों की भक्ति श्रावकों की है, भी अपनी भक्ति अपनी ढंग से करें, लेकिन मुनिराजों का जो है अपना साधना वो अपनी साधना करें। लेकिन कई बार इस तरह के परिस्थितियों से लोग गलत अर्थ निकालने लगते हैं। कल हमको किसी ने बताया कि बुंदेलखंड के कुछ लोग आए, 2 मुनिराज वहाँ पर हैं, उनके चतुर्मास के लिए भी आग्रह कर रहे थे। बाद में उनने किसी को कहा कि कैसे महाराज जी हैं, कोई मुनि महाराज बैठे होंगे या कोई माता जी, और वहाँ पंखा चल रहा होगा, कैसे माता जी हैं, कैसे महाराज हैं, यहाँ तो पंखा में बैठते हैं, पंखा में बैठना चाहिए साधु को। तो उसी में कोई एक और श्रावक श्राविका ने जवाब दिया कि महाराज जी ने चलाया क्या, महाराज जी ने कहा क्या, वहाँ इतने श्रावक बैठे तो तुमको वो नहीं दिखे?
महाराज जी तो अपने हिसाब से अपनी सामायिक में चिंतन में लेखन में बैठे थे, श्रावक भी आए, उनने पंखा चलाया, वो बैठे हैं। तुमको महाराज जी देखे, ये भी तो देखो, एसी लग गया, एसी चल रहा है। अब इतना बड़ा हाल है, वो प्रवचन के लिए या किसी निमित्त से वहाँ बैठे हैं, एसी चल रहा है, तो उनने थोड़ी चलवाया। और दूसरा, अगर वो वहाँ जाके वहाँ प्रवचन नहीं करते हैं तो वो सभा पूरी बाहर लग सकती है क्या? अच्छा, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुनिराज को चुप रह जाना पड़ता है, लेकिन वे उसके अपराधी हैं, उनकी उनमें अनुमोदना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार लोग उलझा देते हैं। एक गांव की बात है, एक श्रावक आए, पूछने लगे महाराज जी पंखा चालू कर दें, पंखा चालू कर दें। बहुत पहले की बात है, 2 मुनिराज थे हम, तो अपन तो कुछ नहीं बोले, अपन क्यों अनुमोदना करें, क्या कुछ बोले, कुछ ही नहीं बोले। तो पंखा चालू करके चले गए। 150 कदम नहीं गए कि वहाँ एक आध और श्रावक मिला। देखो देखो कैसे महाराज अपने गांव में आए, पंखा के नीचे बैठे। बस दूरी इतनी थी कि उनके इशारे और शब्दों से समझ में आ रहा था कि देखो ये क्या कर रहे हैं। फिर अपने दिमाग, अपने मतलब कैसे लोग हैं, खुद ही उलझने पैदा करते हैं, खुद ही। किसने कहा था चालू करो? ना, हमने तो कुछ नहीं कहा कि हाँ कि हूँ कि ना, तुम ही चालू करके चलेगा, तुम ही दूसरे से। ऐसे छल कपट वाले बहुत लोग मिलेंगे। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, लोगों को देखते जाएंगे, वैसे वैसे बातें बनाने वाले, फेंकने वाले बहुत तरह के लोग मिलेंगे। लेकिन भक्ति करना सबको नहीं आता है। सभी को अगर सच्चे मन से भक्ति करना आ जाए और सभी साधकों को सच्ची साधना करना आ जाए तो वीतराग जिन शासन की जय जयकार और कई गुना बढ़ जाए। सभी साधक अपनी मंगलमय साधना आत्मदृष्टि पूर्वक करें, क्योंकि पिछी कमंडल लेकर के भी यदि आत्म साधना ना हुई, आत्मदृष्टि ना हुई, सबके प्रति समता भाव पैदा ना हुआ, तो पीछी कमंडल तो चिन्ह है साधना का, साधुता का, उसका क्या मतलब निकला? तो चाहे आपको कोई शेर कहे तो भी आप शांत रहो, चाहे आपको कोई गीदड़ कहे तो भी शांत रहो, कोई मुनिराज कहे, महामुनि कहे, चाहे गंगा कहे, कुछ भी कहे, हर परिस्थिति में समता भाव बना रहे तो साधुता है। बाकी शेर और गीदड़ तो जंगल जंगल में बहुत हैं। समता भाव के बल पर ही आज तक जितने जीव सिद्ध हुए हैं, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचना, अस्सैव भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचना। तो भेद विज्ञान की परम कसौटी हमें आचार्य अमृत चंद्र कुंद जैसे मुनिराजों से मिली है। उस वीतराग भाव को उपलब्ध हों, परम समता भाव हमारा बना रहे। भाई, जब कोई गृहस्थी भी पुरुषार्थ करके आत्मदृष्टि संपन्न हो सकता है तो मुनिराज या ब्रह्मचारी तो निश्चित रूप से पुरुषार्थ के अधिकारी हैं। पूरा अवसर मिला है, समय मिला है, अनुकूलताएं भी बहुत हैं, सन्मार्ग दर्शक गुरु मिले हैं, शास्त्र उपलब्ध हैं। इनका सबका सदुपयोग करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। सोनो जीवन मंगलमय थाओ, सोनो जीवन जिन धर्म साधना में थाओ। कई बार पुण्य जो है वो नुकसानदायक भी बन जाता है। डॉक्टर साहब, पुण्य को सब लोग अच्छा मानते हैं, कई बार प्रशंसा भी करते हैं कि उनका कितना पुण्य है, कितना पुण्य है। उनकी 10 फैक्ट्री हैं, उनके इतने बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, उनके इतने बड़े बड़े गोदाम हैं, कितना पुण्य। गाड़ियां हैं, एक गाड़ी से उतरते हैं 10 गाड़ियां खड़ी रहती हैं। तो लेकिन यह एक गाथा एक और आई है, तिलोय परिणति की है। पुण्येण होई विहो विवेण मो मयेण मयि मोहो मयि मोहेण पावम तदा तम्मा पुण्यो विभज्जेयो। मुनिराज भी आपको यही समझाते हैं कि पुण्य कमाओ भाई,
लेकिन मुनिराज ये भी समझाते हैं कि पुण्य और पाप दोनों भी सगे नहीं हैं, अंततः दोनों का विसर्जन होगा, करना पड़ेगा। और शुभ अशुभ से आगे शुद्ध की दृष्टि करना पड़ेगी, पुण्य पाप से आगे आपको निष्कर्म स्वभाव चैतन्य दृष्टि करना ही होगी। फिर भी सामान्य रूप से कहते हैं पुण्य करो, देव पूजा गुरु उपासना करो, धर्म ध्यान करो। यहाँ पर यति वृषभ कहते हैं पुण्येन होई भूयो, भाई पुण्य अच्छी बात है, कमा लो। पुण्य से वैभव होगा, वैभव से क्या होगा? वैभव से मद होगा। अगर ना संभले तो वैभव आने के साथ अहंकार भी आता है, कुछ नहीं गिनते हैं, हट। एक शहर की बात है, एक सादा सा श्रावक बैठा था, एक कोई धनपति आए तो उसे पता नहीं क्या चूक हो गई कि खड़ा नहीं हो पाया, कि साइड में नहीं बैठ पाया। तो वो बाहर, यहाँ तो नमस्कार वगैरह करके निकल गए, बाहर निकले, उसको बुलाया, बोले रे तेरे को अकल नहीं है? उसने कहा साहब क्या गलती? अरे जितना तेरा घर है ना उतना तो मेरा बाथरूम है। मतलब क्या? अरे भाई नहीं उठ पाया, नहीं जय जिनेंद्र बोल पाया, उसको ख्याल नहीं आया, आपको जगह नहीं दे पाया। जितना तेरा घर है उतना मेरा, अरे कोई बात है? जितना तुम सोना पहनते हो उतना मैंने बाथरूम में लगा रखा है। ठीक है, लेकिन वैभव से अहंकार क्यों आना चाहिए? वैभव से बोले अहंकार आता है, मद आता है, मद से मति में मोह पैदा होता है, बुद्धि में विभ्रम पैदा होता है, फिर अपना पराया, गुरु को भी नहीं समझते। फिर तो एक मुनि महाराज शेर, दूसरे मुनि महाराज गीदड़, तीसरे मुनि महाराज हिरन, चौथे मुनि महाराज ऐसे ही। और माने मुनि महाराज जो है मनुष्य भी नहीं बचे। अरे साधुता सबसे बड़ी चीज़ है। और सिंह वृत्ति देखना है तो सन्मति सागर जैसे संतों को देखो, महावीर कीर्ति जैसे संतों को। वो सिंह निष्क्रिय व्रत करने वाले कहलाते, सिंह वृत्ति वाले। जो भी है, मति में मोह पैदा हो जाता है, वो भगवान को फिर कौन नहीं, मैंने दे दिया ना 10 लाख रुपए, ये वेदी यहाँ से हटना चाहिए, यहाँ तो मेरे दादा के नाम की विधि लगना चाहिए। माने कुछ भी करेगा, भगवान को भी नहीं गिनेगा, मुनि को भी नहीं गिनेगा। मति में ऐसा मोह पैदा हो जाता है कि दिखता तो धर्मात्मा जैसा है लेकिन धर्म गायब हो जाता है। कैसे होगा ये? तो बोले वैभव आया, वैभव से मद आया, मद से मोह आया, मति में मोह पैदा हुआ, उससे पाप पैदा हुआ, और वो जी पुण्य था ना, ये कहाँ लेके गया अंततः उसको? समझ में आया राणापुर वालों? मतलब अगर तुम्हारी 10 दुकानें हो गई और तुम समझदार नहीं हो तो 10 दुकानें तुम्हें पाप की तरफ, मिला तो पुण्य से था, बचपन से भगवान की भक्ति, गुरुओं का आशीर्वाद मिला तो पुण्य से था, लेकिन वो इतना फंस गए कि अभिषेक का टाइम नहीं है, पुजारी रख दिया कल लेने का, मैं नहीं आऊँगा। तो मिला तो पुण्य से है, और वो ले कहाँ जा रहा है तुमको? हैं, एक की बजाय 2 दुकान हो गई, एक ही थी तो समय मिल भी जाता था। अब तो कभी कभी पुण्य अपने साथ छल करता है, धोखा करता है, और उसमें भी जिसकी बुद्धि ठीक बनी रहती है वो कितने ही बड़े साधन खड़े कर ले, लेकिन फिर भी साध्य धर्म को नहीं भूलता। धर्म ध्यान के मार्ग को नहीं भूलें, और किसी भी तरह से देवशास्त्र गुरु की आसाधना अपने से ना हो, इस बात का ध्यान रखें। सोनो मंगल थाओ, सोनो जीवन पवित्र थाओ, एवी मंगल भावना साथे जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।